वेलकम टू 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 टेल्स। अदृश्य तराजू। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ एक गांव था जिसका नाम सार्थकपुर था। यह गांव अपने ईमानदार लोगों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। गांव का सबसे व्यस्त स्थान था उसका पुराना बाजार। उसी बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसे लोग आदर से देखते थे, क्योंकि माना जाता था कि वहां रखा है एक अदृश्य तराजू। यह तराजू किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि यह तराजू हर इंसान के कामों को तौलता है। न सिर्फ यह देखता है कि इंसान क्या करता है, बल्कि यह भी देखता है कि वह क्यों करता है। इसी वजह से लोग उस कमरे के पास ज्यादा देर रुकते नहीं थे। सार्थकपुर में आरव नाम का एक होशियार और तेज दिमाग वाला बच्चा रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हर प्रतियोगिता में आगे रहना चाहता था। आरव का मानना था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, थोड़ा चालाक होना भी जरूरी है। अगर तारीफ पाने के लिए सच्चाई को थोड़ा मोड़ना पड़े तो उसे इसमें कोई बुराई नहीं लगती थी। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जो बच्चा बाजार और गांव की सबसे ज्यादा मदद करेगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही आरव के मन में जीत की चाह जाग उठी। उसने तय कर लिया कि इनाम उसी का होगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले कई दिनों तक आरव हर जगह दिखाई देने लगा। वह दुकानदारों की मदद करता, रास्ते साफ करता और छोटे बच्चों को काम सिखाता। लेकिन हर मदद के साथ वह यह जरूर देखता कि कोई उसे देख रहा हो। वह अपनी मदद की बातें दूसरों को खुद बताता और कई बार दूसरों की मेहनत का श्रेय भी ले लेता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, क्योंकि उन्हें उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात थककर आरव सो गया। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह उसी बाजार के छोटे कमरे में खड़ा था। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी और बोली कि आज उसके काम तौले जाएंगे। आरव ने देखा कि अदृश्य तराजू खुद ब खुद हिलने लगा। एक पलड़े में उसकी अच्छाइयां रखी गई, मेहनत, समझदारी और मदद करना। दूसरे पलड़े में उसकी बुराइयां रखी गईं, स्वार्थ, झूठ और दिखावा। जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती गईं, तराजू का पलड़ा भारी होता गया और नीचे झुक गया। आवाज फिर बोली कि अच्छा काम वही होता है जो सच्चे दिल से किया जाए। आरव ने देखा कि जिन लोगों की उसने केवल इनाम के लिए मदद की थी वे उदास खड़े थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उसने बिना किसी स्वार्थ के छोटी सी मदद की थी। वही छोटी सी अच्छाइयां तराजू को संतुलन में लाने की कोशिश कर रही थीं। घबराकर आरव की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह सपना सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक सीख थी। उसी दिन से आरव ने अपने व्यवहार में बदलाव करना शुरू किया। अब वह बिना किसी के देखे भी मदद करता था। वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता और अपनी गलती मानने से नहीं डरता। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसका बदला हुआ रूप देखने लगे। कुछ दिनों बाद इनाम की घोषणा हुई। इस बार इनाम आरव को नहीं मिला। इनाम उसके एक दोस्त को मिला, जिसने चुपचाप और सच्चे दिल से गांव की सेवा की थी। आरव को जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर तालियां बजाईं। उस शाम जब आरव बाजार से गुजरा तो उसे लगा जैसे वह छोटा सा कमरा अब उतना भारी नहीं लग रहा। उसे महसूस हुआ कि अदृश्य तराजू संतुलन में है, और उसी पल आरव समझ गया कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। कहानी की सीख: अच्छा काम तभी महान बनता है जब उसके पीछे इरादा साफ हो। दिखावे से की गई भलाई कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चे दिल से की गई भलाई हमेशा संतुलन बनाए रखती है।